हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर खाकी पर। तो साथियों, यूपीएसआई 4543 वैकेंसी 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट में जिन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उन पर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन आप किस क्वेश्चन पर लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन का आधार क्या है, प्रूफ क्या आप लगा सकते हैं, वहां पर क्या विश्लेषण दे सकते हैं। साथियों, 26 तारीख कल है, जो कि लास्ट तारीख है ऑब्जेक्शन के लिए, इसलिए कल के भरोसे ना बैठे, आज ही ऑब्जेक्शन लगाएं। एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा 15 की सेकंड शिफ्ट का, उसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जिन साथियों का 15 की सेकंड शिफ्ट में था उन्हें वीडियो शेयर कर दें। तो सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे, वहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद उस क्वेश्चन पे जिस आधार से ऑब्जेक्शन लगेगा वो आधार देखेंगे, बुक का रेफरेंस या जहाँ से भी जो सोर्स होगा उसका रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो चलते हैं साथियों। ये 15 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो सबसे पहले ये चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि गद्यांश गद्यांश में एक क्वेश्चन में समस्या आपको आ रही थी, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है, मतलब दूसरा दूसरा प्रश्न जो था इसका आंसर संघर्ष ही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, संघर्ष की ही बात हो रही है, संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये इसमें कोई ना तो कोई दिक्कत है ना कोई डाउट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, बहुत सारे तो गलत है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 12वां क्वेश्चन, बहुत डाउट है इसमें कि हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है। अब मैं आपको बताऊं आपका डाउट क्यों है, क्योंकि जहाँ से आपने पढ़ा वहीं से सबने पढ़ा, वहीं से हमने पढ़ा। हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार व्यास सम्मान पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, और ये पढ़ा होगा हिंदी की राजपाल बुक से। ठीक है, पहला तो ज्ञानपीठ हो गया, लेकिन दूसरा जो पढ़ा है हमने व्यास पढ़ा है। अब यहाँ पर व्यास नहीं है, देखिए भारत रत्न है नहीं, ज्ञानपीठ पहला है, सलाह का पुरस्कार भी नहीं है, तो साहित्य अकादमी ही तो होगा। इसलिए अगर यहाँ व्यास होता तो व्यास भी मान सकते थे और साहित्य अकादमी, क्योंकि जब आप डीप देखेंगे तो कुछ कुछ पुस्तकों में लिखा है व्यास सम्मान, कुछ जगह लिखा है साहित्य अकादमी सम्मान। हालांकि इनका संदर्भ अलग है, किसी संदर्भ के हिसाब से व्यास बताया गया है और किसी संदर्भ के हिसाब से साहित्य अकादमी बताया गया है, लेकिन ये कन्फ्यूजन की बात तब होती जब दोनों ऑप्शन में होते। यहाँ केवल एक ही ऑप्शन में है साहित्य अकादमी, तो वही माना जाएगा। अगर व्यास होता तो दोनों माने जाते, फिर ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो ये आपकी एक जो डाउट थी वो खत्म हो गई, कन्फ्यूजन खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो डाउट है जिसमें आप सभी को नंबर मिलेंगे, तो वो देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ, हाँ, अब ये अली का अनिकार्थी नहीं है, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज थे कि अली मतलब किस चीज़ में कन्फ्यूज थे आप। अली भौरा को बोलते हैं, सखी को बोलते हैं, कोयल को भी बोलते हैं, किनारे ही तो होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। ठीक है, हाँ, ये वाच्य वाला क्वेश्चन, वाच्य वाला क्वेश्चन, ये तो चलो ठीक है। अब इसके बाद आते हैं और हम सीधे चलते हैं रीजनिंग में। जो क्वेश्चन आपका W/D वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। W/D बराबर 4 और V/E बराबर 5 और उसका आंसर 3 कैसे आएगा वो मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, और वो प्रूफ आप ज़रूर उसमें लगाएं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 96 में का डाउट था क्या, हाँ ये 96। ठीक है, ठीक है, पहले समूह के तथ्यों के बीच संबंध का अध्ययन कीजिए, मतलब सादृश्यता का क्वेश्चन है। ठीक है, W/D, देखो W का होता है 23/4, यहाँ पे ये करने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, W का उल्टा क्या है D, और D का इन्होंने लिख दिया 4। ठीक है, समझ आया आपको, W का उल्टा वाला लिखा नीचे और नीचे वाले का लिख दिया 4। ठीक है, ऐसे ही V का उल्टा E, V का उल्टा E और E की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5, ऑप्शन में हमारे में 5 भी है। अब जैसे इस भाई ने 3 टिक लगाया है, वैसे ही आप लोग भी बता रहे हैं कि इसका 3 आंसर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, W मतलब 23/4, 23/4। अब हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर 3 बचा, प्लस हमने 1 किया तो आ गया 4। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं, V का 22, नीचे 5, रिमाइंडर बचा 2, प्लस हमने 1 किया तो 3 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से आप बता रहे हैं 3। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को नंबर मिलेंगे, इसमें दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे क्योंकि तर्क बिल्कुल सही हैं दोनों के। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन और है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है और इसमें छूट गया है तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि 15 की सेकंड शिफ्ट के सबसे कम डाउट आए हैं। अब या तो डाउट कम आए हैं या उसमें सही में ऑब्जेक्शन कम है, पता नहीं है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको समझाने की, विद प्रूफ समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, तो हाँ, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार का
प्रूफ कि वो कैसे सही है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, हिंदी साहित्य में सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान साहित्य अकादमी है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है, जिसकी स्थापना ये हुई, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब इसके अलावा पढ़िए, इसके अलावा व्यास सम्मान को भी दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि साहित्य अकादमी और व्यास दोनों को अलग अलग संदर्भों में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान हिंदी का माना जाता है, लेकिन उसमें व्यास सम्मान तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो उसका आंसर साहित्य अकादमी ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, 15 की सेकंड शिफ्ट वालों को वीडियो शेयर करें, और अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट वाले क्वेश्चन हैं तो आप इसमें कमेंट करें, मैं आपको उनका आधार खोजने की कोशिश करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपकी वीडियो आएगी कि ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आपको सबमिट कैसे करना है, या फिर आपने एक बार ऑब्जेक्शन लगा दिया, अब आपको एक दो नए क्वेश्चन और मिले तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए वीडियो जल्दी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।